गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर की और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो आपकी सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस आर दी टॉपिक्स ऑफ द डे जिसके ऊपर आज हमें करनी है कुछ बातें। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी टॉपिक्स आपके सामने मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ वहां पे आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के कंटेक्स्ट में डेटा मिलेगा, तो आपको अलग से कोई भी पीडीएफ वहां पे देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस पीडीएफ से आपका काम निकल जाएगा, आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों आप यहीं से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन शुरुआत करते हैं टॉपिक्स की। द फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट भारत औद्योगिक विकास योजना। तो बस वहीं से करते हैं आज के लेक्चर की शुरुआत। अब एग्जैक्टली क्या है कंटेक्स्ट में, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। वहां पे भारत औद्योगिक विकास योजना क्या है ये, तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने इस बात को अप्रूवल वहां पे दे दिया है। अप्रोक्सीमेटली 33,660 करोड़ रुपीस का एक पूरा आउटले, इसके लिए टू डेवलप 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स। ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि भारत औद्योगिक विकास योजना, जिसे भव्य नाम दिया गया है, ये जो भव्य वाली योजना है वो किसके लिए है, तो बोले इंडस्ट्रियल पार्क्स हमें बनाने हैं, फॉर मेकिंग इंडस्ट्रियल पार्क्स। अगर उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाने तो एक सेंट्रली अप्रूव्ड पूरी योजना है जहां पे 100 वर्ल्ड क्लास प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क बनाने हैं, जहां पे फैसिलिटीज वगैरह होगी जो इंडस्ट्रीज को हेल्प करेगा टू स्टार्ट दी ऑपरेशंस क्विकली विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रोसीजरल डिलेस। इन शॉर्ट फटाफट आप अपने बिजनेस को यहां पे जाके शुरू कर सकते हैं। कौन है इसके पीछे नोडल मिनिस्ट्री, तो एक है अपनी डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विच इज नोन एज डीपीआईआईटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में काम करता है, तो वो इसके ऊपर ध्यान रखेंगे। अगर हम इंप्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करेंगे तो हमारे देश के अंदर जो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, दैट इज नोन एज NICDC, तो उसका काम रहेगा इसको कंप्लीटली इंप्लीमेंट करवाना अलग अलग जगहों पे। मेन टारगेट क्या है कि एक तो मैन्युफैक्चरिंग लेड इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाना है, साथ साथ प्री अप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बढ़ सके, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है ताकि हमारी जो डोमेस्टिक सप्लाई चेन है उसे थोड़ा सा और वहां पे स्ट्रॉन्ग बना सके। अगर हम उसके मेन फीचर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे प्री अप्रूव्ड लैंड यूटिलिटीज क्लियरेंसेस वो सब यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल ही होगा, और डायरेक्ट वहां पे डेवलपमेंट किया जाएगा ऑफ अप्रोक्सीमेटली 100 to 1000 एकर्स अक्रॉस ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। फाइनेंशियल सपोर्ट वहां पे कैसा है, तो अप टू 1 CR पर एकड़ फॉर कोर वैल्यू एडेड एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, अप टू 25% सपोर्ट फॉर एक्सटर्नल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर। इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो वहां पे एक तो रोड्स वगैरह होंगे, ड्रेनेज होंगे, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, ICT सिस्टम दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर हम वैल्यू एडेड के अंदर बात करें तो फैक्ट्री शेड्स हो गए, टेस्टिंग लैब्स हो गई, वेयरहाउसिंग वगैरह हो गया, तो वो सभी वहां पे है। और वर्कर और हाउसिंग एमिनिटीज की अगर हम बात वहां पे करें तो वो वाली चीज भी यहाँ पे अवेलेबल है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पे कैसे इंश्योर किया जाएगा, तो एक तो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम होगी जिससे प्रोसेस और क्विक हो सकती है, रेड टेपिज्म को आप और कम कर सकते हैं, और साथ साथ स्टेट लेड इन्वेस्टर फ्रेंडली रिफॉर्म्स यहाँ पे किए जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट भव्य योजना विच इज रिसेंटली डिक्लेयर्ड बाय यूनियन कैबिनेट। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फ्रेमवर्क। अगर हम इसके ऊपर बातें करें तो यहां पे क्या है अभी करंट में न्यूज में, सो हमारी जो MNRE है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उन्होंने रिसेंटली एक्सपांड किया है इस लिस्ट को, जिससे नए नए सोलर इंगोट्स साथ साथ सोलर वेफर्स जो है उसको वहां पे इंक्लूड किया जा सके, विच इज इफेक्टिव फ्रॉम द 1 जून 2020। लेकिन पहले हम ये जानते हैं कि लिस्ट है क्या। देखिए जो ALMM है, दैट इज अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, वो एग्जैक्टली क्या है, एक क्वालिटी और एक रिलायबिलिटी का एक बेंचमार्क फ्रेमवर्क है जिससे इस बात को इंश्योर किया जाता है कि जो भी सोलर सेल्स एंड मॉड्यूल्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं इंडियन प्रोजेक्ट्स के अंदर, वो हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को वहां पे मैच करते हैं। इन शॉर्ट एक ऐसा लिस्ट
जिसके अंदर आपके सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स को बताया जाएगा, और वैसे मॉड्यूल्स जो आपकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को मैच कर रहे हैं. सो दैट इज व्हाट दिस लिस्ट अबाउट. इट वाज लॉन्च्ड इन 2019 और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी का ये काम होता है इसको लॉन्च करना. उसका मेन टारगेट क्या है? तो देखिए, सोलर एनर्जी के सेक्टर के अंदर सेल्फ रिलायंस दैट इज आत्मनिर्भरता को प्रमोट करना है. किस तरीके से? बाय इंसेंटिवाइजिंग द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग by with assurance of the quality of solar components along with the reduction in the dependency on the foreign imports. और उसके सबसे मेन उसके की फीचर्स क्या है? तो यहाँ पे एक चीज क्लियर बोली गई है that only manufacturers and models listed in ALMM are eligible for the use in government assisted projects. सिर्फ वही मैन्युफैक्चरर्स और मॉडल्स को यूज किया जाएगा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंदर जो इसके अंदर लिस्टेड होंगे. अगर आपको भी भारत सरकार की किसी प्रोजेक्ट में काम करना है तो आपको एज अ मैन्युफैक्चरर और आपके जो भी मॉडल्स है, सोलर सेल्स वगैरह जो है, आपको उसे यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, तब जाके आप सरकार के साथ काम कर सकते हैं. अगर आपके मॉडल्स और आपका नाम एज अ मैन्युफैक्चरर अगर वो इस लिस्ट के अंदर मेंशन है, तब जाके ही आप आगे बढ़ पाओगे सरकार के प्रोजेक्ट्स के अंदर, राइट. प्लस द फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट. लिस्ट 1 जो है वो सोलर पीवी मॉड्यूल्स के लिए है, राइट. साथ साथ अगर हम बात करें तो जो लिस्ट 2 है वो सोलर पीवी सेल्स के लिए है, और अभी जो लिस्ट 3 वहां पे है वो सोलर इनगोट्स के लिए और वेफर्स के लिए वहां पे है. अगर हम इंस्पेक्शन की बात करें तो दिस काइंड ऑफ एनलिस्टमेंट रिक्वायर्स अ मैंडेटरी टेक्निकल इंस्पेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बाय अ टीम फ्रॉम NISC. जैसे ही आप वहां पे लिस्ट के अंदर अपना नाम ऐड करने के लिए जाओगे, एक टेक्निकल टीम वहां पे आएगी जो इस बात को इंस्पेक्ट वहां पे करेगी कि क्या आपने सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है कि नहीं किया है, आपकी कैपेसिटी क्या है और आपकी क्वालिटी क्या है, उसको वहां पे इंस्पेक्ट किया जाएगा. साथ साथ इट एक्ट्स एज अ नॉन टेरिफ बैरियर दैट रीइंफोर्सेस DCR पॉलिसीज ensuring that the heart of the solar panel is made in India. अगर हम ग्रैंडफादरिंग प्रोविजंस की बात करें, दिस फ्रेमवर्क इंक्लूड्स ग्रैंडफादरिंग क्लॉजेस टू प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स इन द पाइपलाइन फ्रॉम सडन पॉलिसी शिफ्ट्स. सिग्निफिकेंस क्या है? तो अलग अलग चीजों के अंदर अगर जैसे हम यहाँ पे मॉडल्स को वहां पे एक्सपांड करेंगे, नई नई सोलर चीजों का सप्लाई चेन इंडिया में बनता जाएगा, उतने ही हमारा पूरा सप्लाई वहां पे इंश्योर होता जाएगा. साथ साथ बाहर से लो क्वालिटी या फिर ऑब्सोलेट सोलर टेक्नोलॉजी की जो डंपिंग हो रही है उसे आप प्रिवेंट कर पाओगे, क्योंकि जो चीज लिस्ट में लिखी होगी वो डेफिनेटली वहां पे आउटडेटेड तो होगी नहीं. तो इसका मतलब अगर लिस्ट में है तो प्रोडक्शन हो पाएगा, और अगर प्रोडक्शन वहां पे लिस्ट के मुताबिक ही हो रहा है तो अब बाहर से कोई भी तकलादी माल या फिर कोई भी आउटडेटेड ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी आप इंपोर्ट नहीं कर पाओगे. सो दैट इज व्हाट अबाउट दिस लिस्ट. चलिए, द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट RISA, दैट इज टाइमलेस ट्राइबल. रीसा टाइमलेस ट्राइबल. लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, PD गुरुकुल दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात, हमारी तीनों ब्रांच अहमदाबाद, गांधीनगर और वडोदरा के अंदर नई बैचेस होने वाली है शुरुआत फ्रॉम द नेक्स्ट वीक. यस, so from the April we are starting new batches regarding UPSC and GPSC class 1-2 exams. We only focus on higher level examinations, जहां पे आपको इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम और हिंदी मीडियम में बैचेस अवेलेबल मिल जाएंगी. और एज ऑफ नाउ we have a scheme open for you that you will get 3 days free demo sessions as well as up to 50% scholarship. तो अभी तक अगर आपने वहां पे एनरोलमेंट नहीं करवाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा, यू जस्ट हैव टू फिल अप दैट फॉर्म. बाकी हमारा स्टाफ जो है वो आपसे कोऑर्डिनेट करेगा, हमारी सर्विसेज के बारे में आपको बताएगा कि 1-to-1 मेंटरशिप आपके कोर्स में किस तरीके से इंक्लूडेड है. ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैचेस आर देयर, मटेरियल्स विल बी प्रोवाइडेड बाय PD गुरुकुल, करंट अफेयर्स विल बी डन बाय PD गुरुकुल. आपको बस सिर्फ एक चीज के साथ यहाँ पे आना है और वो होता है एक सपना, एक ड्रीम, टू बिकम एन IAS ऑफिसर, टू बिकम अ गवर्नमेंट सर्वेंट. बाकी की सारी प्रिपरेशन की जिम्मेदारी हमारी ओर से रहेगी. तो आज ही एटलीस्ट वहां पे डेमोस के लिए रजिस्ट्रेशन वहां पे करवाए.
डेमोस को अटेंड करें, एंड देन आफ्टर यू विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट पीडी गुरुकुल, द एग्जैक्ट प्रिपरेशन किस तरीके से की जाती है, कौन सी डायरेक्शन में की जाती है, राइट। सो मार्केट में तैयारी तो सब लोग करवा रहे हैं, लेकिन हमारी जैसी तैयारी कोई नहीं करवाता, सो उसी के लिए आपको पीडी गुरुकुल को आज ज्वाइन करना है, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अपने आगे बढ़ते हैं, इसी टॉपिक के अंदर, दैट इज रीसा टाइमलेस ट्राइबल। क्या है एग्जैक्टली? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने रीसा को लॉन्च किया है, दैट इज रीसा टाइमलेस ट्राइबल। एक प्रीमियम सिग्नेचर ब्रांड है जो ट्राइबल के क्राफ्ट और टेक्सटाइल्स को प्रमोट कर रही है। इन शॉर्ट, ट्राइबल क्राफ्ट और टेक्सटाइल को प्रमोट करने के लिए बनाई गई एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम होगा RISA टाइमलेस ट्राइबल। एक पूरी नेशनल ब्रांड रहेगी फॉर ट्राइबल टेक्सटाइल्स, एम्ब्रॉयडरी, हैंडीक्राफ्ट्स विच आर डिजाइन्ड टू शोकेस अवर इंडिजिनियस क्राफ्टमैनशिप इन द डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट, जो हमारे कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए वहां भी इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर में काम करता हुआ ट्राइफेड, दैट इज ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, वो इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी वहां पे रहेगा। मेन काम क्या है? तो ट्राइबल के वीव्स, दैट इज ट्राइबल वीव्स, एम्ब्रॉयडरी, क्राफ्ट, उसको वहां पे और प्रमोट करना। वोकल फॉर लोकल का इनिशिएटिव जो है उसको सपोर्ट करना, आत्मनिर्भर भारत को वहां पे आगे बढ़ाना, और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे सारी की सारी बातें। तो ओवरऑल आप ध्यान रखना, ये जो रीसा है वो ट्राइबल के क्राफ्ट को शोकेस करने का एक प्लेटफॉर्म है। वहां पे एक तो क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट किया जाएगा। द फर्स्ट फेज कवर 10 क्लस्टर्स, जहां पे वीव्स, एम्ब्रॉयडरी और क्राफ्ट को वहां पे कवर किया जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न डिजाइन्स एंड प्रोडक्ट इनोवेशन while retaining the traditional essence, मतलब कि यहाँ पे डिजाइन्स के अंदर किस तरीके से चेंज देंगे, तो जो भी मॉडर्न डिजाइन है उसके साथ वहां पे एक ट्रेडिशनल एसेंस भी होगा। तीसरा उसका मेन फीचर है अबाउट कैपेसिटी बिल्डिंग, द स्किल ट्रेनिंग विल बी देयर एंड अपस्किलिंग ऑफ आर्टिसंस टू प्रोड्यूस द हाई वैल्यू एक्सपोर्ट रेडी प्रोडक्ट्स। उनको इस बात के लिए वहां पे प्रमोट किया जाएगा, वहां पे उनको स्किल दी जाएगी कि आप किस तरीके से ऐसी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो आराम से एक्सपोर्ट हो सकती है। Infrastructure support will be there by the government, so that is also a feature. Plus एक eco-friendly premium packaging वहां पे डेवलप किया जाएगा by NID, ताकि ग्लोबल मार्केट के अंदर इनको बहुत अच्छी तरीके से पेश किया जाए। वो इको-फ्रेंडली भी होगा और एक प्रीमियम पैकेजिंग वहां पे रहेगा। Plus there will be collaboration with the leading designers to bridge the tradition with contemporary fashion. ट्रेडिशन को आज की मॉडर्न फैशन के साथ अटैच करने के लिए डिजाइनर्स के साथ टाइप किए जाएंगे। वहां पे कौन सी ट्राइबल की फेमस प्रोडक्ट्स को यहाँ पे कवर अप किया गया है, तो एक तो इरी सिल्क है आसाम की, लद्दाख का पश्मीना, छत्तीसगढ़ का डोकराट, और साथ साथ तमिलनाडु का टोडा एम्ब्रॉयडरी। ये चार तो सबसे मेन चीज है जो यहाँ पे कवर्ड अप रहेगी। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस प्रोग्राम विच इज नोन एज रीसा। The next topic is about small hydro power development scheme, छोटे छोटे हाइड्रो पावर को डेवलप करने वाली एक योजना जो वहां पे यूनियन कैबिनेट ने भी रिसेंटली अप्रूव की है, जो 2026-27 से लेके 2030-31 तक का पूरा एक प्लान है, जहां पे 2584.6 करोड़ रुपीस वहां पे अलॉट किए गए। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड वहां पे एक पूरा प्रोग्राम रहेगा, जहां पे स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसकी कैपेसिटी 1 से लेके 25 मेगावाट के बीच में है, उसके इंस्टॉलेशन को प्रमोट किया जाएगा पूरे भारत के अंदर। खास तौर पे जो भी रिमोट और डिफिकल्ट टेराइन्स है वहां पे ज्यादातर फोकस रहेगा। मार्च 2026 में इसको किया है हमने लॉन्च फ्रॉम 2026-27 टू 30-31। ऑर्गेनाइजेशन तो कौन सी रहती है? दैट इज न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मेन टारगेट क्या है कि छोटे छोटे ऐसे हाइड्रो पोटेंशियल वाले यहाँ पे नए प्रोजेक्ट्स बनाना, ताकि हम ट्रांसमिशन को वहां पे थोड़ा सा कम कर सके, राइट। क्योंकि जिस तरह पावर डिसेंट्रलाइज्ड होगा, सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है कि जगह एक ही जगह पे प्रोडक्शन होता है और वो हर जगह पे उसको स्प्रेड किया जाता है। तो जब आप एनर्जी हर जगह पे प्रोवाइड करवाने के लिए जब लंबे लंबे रूट का यूज कर रहे हैं, तो बीच में ट्रांसमिशन लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर मान के चलो कि रिमोट एरियाज के अंदर वहीं पे छोटा सा पावर का एक प्लांट है और वहां से सारे के सारे आसपास के 5-10 किलोमीटर के रेडियस में अगर आप उसको सप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे ट्रांसमिशन लॉस बहुत ही कम हो जाता है। सो दैट इज अवर टारगेट, जहां पे डिसेंट्रलाइज्ड पावर जो है उसको हमको वहां पे रखना है टू अचीव द टारगेट ऑफ 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी बाय द ईयर 2030।
अगर उसके मेन फीचर्स की अगर हम बात करें तो लगभग 2584 करोड़ रुपीस वहां पे अलोकेट हुए हैं, राइट, विच इज एक्सपेक्टेड टू लिवरेज अ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 15,000 करोड़ रुपीस इन दिस सेक्टर, एंड इट इज अ काइंड ऑफ डिफरेंशियल सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस, जहां पे अगर हम नॉर्थ ईस्ट एंड बॉर्डर स्टेट्स की बात करें तो वहां पे हायर सपोर्ट ऑफ 3.6 करोड़ पर मेगावाट, और अदर स्टेट की बात करें तो वहां पे है 2.4 करोड़ पर मेगावाट। पाइपलाइन क्रिएशन की अगर हम बात करें, द स्कीम earmarks 30 करोड़ रुपीस स्पेसिफिकली to support the state and central agencies in preparing the detailed project reports. So that is all about this small hydropower scheme. And now the last topic is about Stockholm Water Prize 2026. और रिसेंटली कावे मदनी को वहां पे ये अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026, द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस वाटर रिलेटेड ऑनर, जो किसको मिला है, दैट इज कावे मदनी को, एक यंगेस्ट ल्यूरेट है एंड द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन ऑफिशियल है जिसको इस तरीके का अवार्ड मिला है फॉर लिंकिंग द वाटर साइंस विद द पॉलिसी, डिप्लोमेसी एंड पब्लिक आउटरीच। अगर हम इसकी बात करें स्टॉकहोम वाटर प्राइज, तो एक इंटरनेशनली दिया जाने वाला एक अवार्ड है जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ वाटर कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबिलिटी, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए वहां पे दिया जाता है। और इसलिए इस वाटर प्राइज को, स्टॉकहोम वाटर प्राइज को नोबेल प्राइज फॉर वाटर भी बोला जाता है। पूरी दुनिया के अंदर ये सबसे बड़ा वाला है। इसकी शुरुआत करी थी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन and it is inspired by Stockholm's achievement in maintaining the clean and sustainable water system. सबसे पहले अवार्ड दिया था 1991 के अंदर टू डेविड डब्ल्यू स्किनलर को, प्रेजेंटेड एन्युअली ड्यूरिंग द वर्ल्ड वाटर वीक इन द स्टॉकहोम। और कौन देते हैं, तो बोले बाय स्वीडिश किंग। स्वीडिश किंग जो है वो इसको वहां पे डिलीवर करते हैं। मेन उसका टारगेट क्या है, एम क्या है कि भैया जितने भी ऐसे इंडिविजुअल्स है, ऑर्गेनाइजेशंस है जो वाटर रिसोर्सेज के अंदर वहां पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनके कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी के लिए उनको वहां पे एक अवार्ड वगैरह देना, साइंटिफिक इनोवेशन और पॉलिसी सॉल्यूशंस को और प्रमोट करना, वाटर सिक्योरिटी और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को वहां पे और एनहांस करना। की फीचर्स में क्या रहेगा कि अगर आपके वाला अवार्ड मिल रहा है तो दैट इट इज अ काइंड ऑफ ग्लोबल रिकॉग्निशन, क्योंकि हाईएस्ट इंटरनेशनल ऑनर है वाटर वाली फील्ड के अंदर। प्लस इट इज ओपन टू साइंटिस्ट, पॉलिसी मेकर्स, इंस्टीट्यूशंस, प्रैक्टिशनर्स अक्रॉस द डिसिप्लिन्स, राइट। और उसकी सिलेक्शन कैसे रहेगा, तो सबसे पहले एक्सपर्ट कमिटी की इवैल्यूएशन वहां पे करेगी और फाइनल डिसीजन ऑलवेज कौन लेगा, दैट इज रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस एंड फाउंडेशन बोर्ड। रॉयल प्रेजेंटेशन वहां पे किस तरीके से है, तो अवार्ड इज कन्फर्ड बाय द कार्ल, और वहां पे जो सिंबल रखा गया उसका मतलब क्या है, दैट इज 10 और उसके पीछे 6, दैट इज 16 गुस्ताफ ड्यूरिंग द वर्ल्ड वाटर वीक। इम्पैक्ट ओरिएंटेड फोकस यहाँ पे है, इट रिकॉग्नाइज द वर्क दैट हैज द रियल वर्ल्ड पॉलिसी, साइंटिफिक एंड सोशिएटल इम्पैक्ट, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस। और अगर इस बार की अगर हम बात करें तो इस बार का ये वाला कंट्रीब्यूशन, ये वाला अवार्ड किसको मिला है, टू कावे मदनी, who is the director at United Nations University Institute for Water, Environment and Health। उनकी मेन कंट्रीब्यूशन क्या है, एक नया कंसेप्ट लेके आया है, कंसेप्ट ऑफ वाटर बैंक्रप्सी। he highlighted the long term systematic water scarcity rather than the short term crisis and shifted the global discourse towards sustainable water management. So that is all about this news। बस आपको प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में ध्यान में रखना है कि इस बार का स्टॉकहोम वाटर प्राइज जो है वो कावे मदनी को वहां पे मिला हुआ है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर जो है उसको यहीं तक का रखेंगे और ऐसे कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ कल वापस एक बार मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। तो आज का लेक्चर यहीं तक का है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और ज्यादा वहां पे डिटेल में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, आज यहीं तक का रखते हैं।